हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्व करेगा भारत। तो आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल 10 करेंगे, जो कि है फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। ठीक है, तो जब भी हम लोग को एक पॉलिनोमियल पे x⁻³ रहेगा, उसका हम लोग को 3 स्टेप्स में उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी देखिए, और वो 3 स्टेप में से सबसे पहले हम लोग को फैक्टर थ्योरम करना है, सेकंड में डिवीजन मेथड करना है, और थर्ड में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले फैक्टर थ्योरम करेंगे। तो अगर फैक्टर थ्योरम से हम लोग को सॉल्व करना है, तो उस पॉलिनोमियल के कांस्टेंट को हम लोग को पहले फैक्टर्स निकालना होगा। तो मतलब कि 120 को यहाँ पे हम लोग का फैक्टर्स निकालना होगा। ठीक है, तो अभी फैक्टर्स ऑफ 120 क्या क्या होगा, देखिए 1 इंटू 120 अगर हम लोग करेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, वैसे ही 2 इंटू 60 अगर हम लोग करेंगे तो भी 120 आएगा। 3 इंटू 40 120, 4 इंटू 30 करेंगे तो भी 120, 5 इंटू 24 करेंगे तो भी 120, 6 इंटू 20 करेंगे तो भी 120 आएगा। ठीक है, 8 इंटू 15 करेंगे तो भी 120 आएगा। 10 इंटू 12 120, 12 इंटू 10 ये भी 120, 15 इंटू 8 120, 20 इंटू 6 120, 30 इंटू 4 120, 60 इंटू 2 120, और आखिरी वाला 120 इंटू 1 करेंगे तो भी 120 आएगा। तो अभी ये सब तो हो गया हम लोग का पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 120। हम लोग नेगेटिव फैक्टर्स भी ला सकते हैं, सिंपल है बहुत। हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे माइनस डाल देते हैं और यहाँ पे माइनस डाल देते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, हर जगह में कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। और कैंसिल होने के साथ साथ ये 120 का 120 ही रहेगा। तो यही सब नंबर्स मतलब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स भी है 120 का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अपने मेन कॉपी में वापस जाके लिखेंगे। देखिए, प्लस माइनस 1 ये एक फैक्टर हुआ, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 20 प्लस माइनस 30 प्लस माइनस 60 प्लस माइनस 120। ठीक है, तो अभी हम लोग ये सब फैक्टर्स को इस वाले पॉलिनोमियल पे एक एक करके पुट करेंगे एक्स का वैल्यू के हिसाब से, और जिस भी आंसर में 0 आएगा वो क्या होगा, वो आपका एक फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले x का वैल्यू +1 लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले p ऑफ x को p ऑफ 1 मान लेंगे। तो देखिए p ऑफ, अगर मैंने 1 लिखा तो x क्यूब के जगह में 1 क्यूब होगा, माइनस 23 x² है तो मतलब 1² प्लस 142 x है तो मतलब 1 माइनस 120। ठीक है, p ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 क्यूब मतलब 1 माइनस 23 इंटू 1² मतलब 23 प्लस 142 इंटू 1 मतलब 142 माइनस 120। ठीक है, p ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 23, तो यहाँ पे माइनस 22 हो जाता है, और 142 माइनस 120 यहाँ पे प्लस 22 हो जाता है। तो देखिए हम लोग का p ऑफ 1 माइनस 22 प्लस 22 पहले में ही हम लोग का 0 आ गया। ठीक है, तो इतना सब फैक्टर्स हम लोग जो निकाला है, इसका बाकी प्रोसेस करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को पहले में ही हम लोग का फैक्टर 0 आ गया है। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग वापस अपने मेन कॉपी में लिखेंगे। तो अभी आप लोग देखिए, जो हम लोग रफ में किए थे और हम लोग का फैक्टर 0 आया था, वही हम लोग ने अभी अपने मेन कॉपी में लिख लिया है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर
x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर p ऑफ a 0 होता है तो x माइनस ए क्या होता है, उसका फैक्टर होता है। ठीक है, अगर आप लोग फैक्टर थ्योरम के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप लोग मेरे पिछले 2 वीडियोस देखिए, वहाँ पे आप लोग और भी श्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का फैक्टर थ्योरम, जो पहला स्टेप है वो पहला स्टेप हम लोग कंप्लीट कर चुके। तो अभी देखिए हम लोग का फैक्टर थ्योरम हो चुका, अभी हम लोग डिवीजन मेथड पे आएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग डिवीजन मेथड पे आते हैं। तो डिवीजन मेथड हम लोग का सेकंड पार्ट होगा। ठीक है, तो डिवीजन मेथड में यहाँ पे देखिए जो हम लोग का फैक्टर निकला था, ठीक है, फैक्टर थ्योरम से, उसको हम लोग अपने मेन पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स माइनस 1 है, तो हम लोग को इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करना होगा ताकि ये दोनों कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर हम लोग का x है, तो यहाँ पे x क्यूब है, तो x और x क्यूब, अगर हम लोग यहाँ पे x स्क्वायर लगाते हैं तो x स्क्वायर इंटू एक्स मतलब x क्यूब हो जाता है। ठीक है, और वैसे ही एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये जो माइनस साइन है इसका टोटल ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर माइनस साइन होगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पे प्लस साइन होता, मतलब पॉजिटिव होता, तो ये माइनस साइन बन जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग का माइनस साइन था तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। ठीक है, तो अब देखिए एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो जाता है और -23 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस और प्लस में क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे आपका -22 एक्स स्क्वायर हो जाता है। बाकी का वैसे हम लोग लिख लेंगे। अब यही वाला जो प्रोसेस है, ये जो आपका माइनस साइन और प्लस साइन जो चेंज होता रहता है, यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग को सोच के वैसा ही नंबर पुट करना पड़ेगा कि ये दोनों जो नंबर है कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे -22 एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो x माइनस 1 को हम लोग 22 एक्स स्क्वायर से किससे डिवाइड करेंगे ताकि ये कट जाए। ठीक है, 22 एक्स स्क्वायर जो -22 एक्स स्क्वायर है, ताकि ये दोनों पूरा कट जाए साइन एक्सचेंज होने के बाद भी। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस ध्यान से देखिएगा, ये वाला स्टेप यहाँ पे ही बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्टेप। तो यहाँ पे देखिए ये x माइनस 1 है, तो x इंटू अगर हम लोग -22x करेंगे तो -22x इंटू एक्स मतलब -22x स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे -22x स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे -22x को लिए हैं। ठीक है, ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। हम लोग को पता है कि ये नेगेटिव होगा, लेकिन हम लोग को लेना ही वैसे है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर अपोजिट हो जाता है, माइनस होगा तो प्लस हो जाता है। ठीक है, और वैसे ही देखिए -1 इंटू -22x मतलब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे पहले हम लोग प्लस लिखेंगे और 1 इंटू 22x मतलब 22x। ठीक है, तो यहाँ पे 22x। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइन ऑपोजिट हो जाता है, तो क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाता है, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और प्लस और माइनस होने से माइनस हो जाता है, तो 142x माइनस 22x मतलब 120x, और ये वाला नंबर हम लोग वैसे ही लिख लेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे 120x है, तो ऐसा कौन सा नंबर हम लोग लेंगे
ताकि 120x कट जाए, ठीक है, नंबर अपोजिट होने के बाद भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग प्लस 120 करते हैं, ठीक है, तो x इंटू 120 मतलब 120x, ठीक है, तो 120x, यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर है तो मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही -1 इंटू 120 तो माइनस और प्लस में माइनस हो जाता है तो मतलब -120, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों को देखिए दोनों ही कैंसिल हो रहा है, ठीक है। आंसर हम लोग का 0 आ गया, रिमाइंडर, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग को वैसे ही सॉल्व करना है इसको, ठीक है। हम लोग को ये याद में रखना है कि साइन चेंज होता रहेगा, ठीक है, हर रिमाइंडर बचने के बाद साइन चेंज होता रहेगा, तो हम लोग को कोशिएंट भी वैसे ही लेना है ताकि साइन चेंज होने के बाद वो कट जाए, ठीक है। तो ये हम लोग का एक फैक्टर था फैक्टर थ्योरम से, और देखिए डिवीजन मेथड से हम लोग को ये दूसरा फैक्टर मिला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे, देखिए therefore x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 इक्वल्स टू x माइनस 1, ये पहला फैक्टर, और x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 ये हम लोग का दूसरा फैक्टर, ठीक है। तो डिवीजन मेथड से हम लोग को ये दो फैक्टर अभी मिल चुके हैं। तो देखिए हम लोग का डिवीजन मेथड भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पे करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करेंगे ये दोनों फैक्टर्स से, ठीक है। तो अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो देखिए नाम में ही इसका दे दिया है कि हम लोग को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है। तो मतलब ये वाले फैक्टर का जो मिडिल टर्म है, जो आप लोग का 22x जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको हम लोग स्प्लिट करना है। अभी कैसे स्प्लिट करना है ये देखिए, तो देखिए हम लोग को ये दिया है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में हम लोग जो मिडिल टर्म है उसको हम लोग ऐसे स्प्लिट करते हैं ताकि वो दो जो नंबर यहाँ पे हम लोग रखेंगे, ठीक है, उनको अगर हम लोग प्लस या फिर माइनस करेंगे तो वापस से हम लोग का b ही आएगा, मतलब 22x ही आएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को a और c आएगा, ठीक है। देखिए अभी, तो अभी मान लीजिए कि 22x जो कि हम लोग का b है, ठीक है, उसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। मान लीजिए p और q, ठीक है। तो p और q को अगर हम लोग प्लस या फिर माइनस करेंगे, ठीक है, प्लस या फिर माइनस, तो हम लोग का क्या आना चाहिए, b ही आना चाहिए। ये हम लोग का कंडीशन 1 हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग p और q को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हम लोग का क्या आना चाहिए, a और c आना चाहिए, a c आना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, कंडीशन 2 हो गया। तो अभी हम लोग इन दोनों को कैसे पार्ट में डिवाइड करेंगे अभी देखिए। तो हम लोग को b हम लोग को क्या दिया है, 22x, ठीक है। अब 22x को अगर मैं 12x और 10x में डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 22x को, ठीक है। तो देखिए 12x और प्लस 10x मतलब क्या हो जाता है, 22x। ये हम लोग का पहला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि p प्लस q को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, b होता है। तो b हम लोग का 22x है, ये हम लोग का पहला कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं। अब 12x इंटू 10x, देखिए 12 इंटू 10 हो जाता है आपका 120, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए a और c, जैसे कि यहाँ पे दिया है p इंटू क्यू, आपका a इंटू सी है, मतलब
एक्स स्क्वायर इंटू 120, तो 120 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग का सेकेंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग का P और Q हम लोग को मिल चुका है। ऐसे हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, स्प्लिट करेंगे ऐसे, ठीक है। तो अगर ये वाला सम पे आप लोग को अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो इसी के रिलेटेड हम लोग का पहले में भी सम दिया हुआ है, आप लोग वो सब भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए इक्वल्स टू, ये वैसे का वैसा ही रहेगा, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो दोनों जो हम लोग स्प्लिट किया ना वो दोनों भी माइनस साइन ही होगा, ठीक है। तो -12x माइनस 10x प्लस 120, ठीक है, इक्वल्स टू, ये वैसे का वैसा ही रहेगा, x माइनस 1। तो अभी देखिए, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों नंबर को एक साथ कर लेते हैं और ये वाले नंबर को एक साथ, ठीक है। तो अभी देखिए, ये दोनों नंबर से हम लोग कुछ ऐसा कॉमन लेंगे ताकि उसका जो कॉमन लेने के बाद जो फैक्टर आए, ठीक है, दोनों का ही वो सेम आना चाहिए, ठीक है, वो सेम ही आना चाहिए। तो अभी देखिए हम जब करेंगे तब आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x है, तो अगर मैं यहाँ पे x को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है तो x इंटू एक्स करने से ही आपका एक्स स्क्वायर आएगा माइनस साइन, और x यहाँ पे 12x है तो यहाँ पे अगर 12 डाल देते हैं तो x इंटू -12 करने से -12x आता है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे -10 को रखता हूँ कॉमन तो -10 इंटू एक्स करने से आप लोग का क्या आएगा, 10x आएगा। वैसे ही -10 इंटू -12 अगर हम लोग करेंगे तो 120 आता है, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल और 10 इंटू 12 120, ठीक है। तो अभी देखिए, हमेशा जब आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करेंगे आप लोगों का ये दो नंबर जो है ये सेम आएगा ही, और अगर सेम नहीं आ रहा है तो मतलब आप लोग कुछ गलत किए हैं। तो इसी से आप लोगों को पता भी चल जाता है कि आप लोग सही जा रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। इक्वल्स टू, अब देखिए x माइनस 1 ये हम लोग का पहला फैक्टर था, दूसरा ये x और -10, ठीक है, इसको हम लोग दूसरा मान लेते हैं, तीसरा ये दोनों जो है x माइनस 12, ठीक है, और यही जो 3 है ये हम लोग का फैक्टर्स है। तो ये हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसका आंसर निकाल चुके, ठीक है। तो हम लोग अपने अगले वीडियो पे एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे, जिसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 ए फैक्टर, ठीक है। तो ये सब 4 हम लोग को कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए रहेंगे, उन लोग को डिटरमाइन करना है x+1 से। तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। Music Factory.